अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बख्तावर शेख है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे डॉक्टर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फैसलाबाद में मौजूद होती हूँ। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग क्या होती है, ओवरथिंकिंग के पीछे क्या क्या वजूहात हैं और हम अपनी ओवरथिंकिंग को किस तरह से कम कर सकते हैं। इंसान को कई बार सोचें आती हैं, कुछ लोगों को मनफी सोचें आती हैं और कुछ को जो है वो मस्बत सोचें आती हैं। मगर कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो हर वक्त सोचते रहते हैं और उन सोचों की वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके रह जाती है। अब वो सोचें किस तरह से आती हैं और वो सोचें किस तरह की होती हैं, यानी कि कुछ लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल परफेक्शनिज्म चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आगे पीछे ना हो, उनके ज़िंदगी के मामलात बिल्कुल भी सही से चलें। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर किसी इंसान को किसी ने तनकीद कर दी, किसी को बुरा भला कह दिया, फिर उस इंसान को सोचें आना शुरू हो जाती हैं कि इस इंसान ने मुझे जो है वो बुरा भला क्यों कहा, इसके पीछे क्या वजह थी। कई बार आपकी ज़िंदगी के अप एंड डाउन्स, आपकी ज़िंदगी के हादसात आपको अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते हैं, यानी कि वो ट्रॉमा, वो हादसा आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मुश्किलात पैदा करने का बायस बन जाता है। लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा सोचने की वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर रह जाती है। अगर किसी इंसान को इस तरह की सोचें आए तो ये ओवर थिंकिंग कहलाती है। ओवर थिंकिंग के पीछे क्या क्या वजूहात होती हैं? ओवर थिंकिंग के पीछे कई तरह की वजूहात होती हैं। कई बार ये चीज़ होती है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, वो बहुत ज़्यादा यानी कि टेंशन ज़्यादा माहौल है और उसकी वजह से आपकी डेली लिविंग लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। आपको बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसके अलावा आपको जो है आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा या कोई हादसा पेश आया और आपने उसी ट्रॉमा और हादसे को अपनी मुकम्मल ज़िंदगी समझ लिया और आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू बंद कर दिया। अब ये पीछे इसकी वजूहात होती हैं। अब हम ओवर थिंकिंग को किस तरह से कम कर सकते हैं? ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को बिजी करें। आप बिल्कुल भी फारिग ना रहें। आप जब फारिग होते हैं, आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो उसका ये चीज़ होता है कि आपके दिमाग में सिवाय एक ही सोच आ रही होती है कि अब हम क्या करें, हम अपने आप को कहाँ पे अपना वक्त गुजारें। तो वो इंसान अपना वक्त जो है वो मनफी सोचों के ऊपर गुजारना शुरू कर देता है। आपके दिमाग में एक सोच आई, आपने दूसरी सोच के बारे में शुरू कर दिया, इसी तरह से वो एक पैटर्न चलता रहता है और आपका ब्रेन जो है वो ट्रेन हो जाता है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात, अब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात तो हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं हैं। अगर आप अपनी मुश्किलात के ऊपर देखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप उन मुश्किलात को देखने की बजाय उन मुश्किलात के हल के ऊपर देखें। अपने आप को आपने ये करना है कि जैसे ही आपको सोच आए, आपने फ़ौरन से अपने आप को बिज़ी करना है। कोई ठंडा पानी पी लें, ठीक है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप वॉक करना स्टार्ट कर दें, आप अपने किसी एक्टिविटी में बिज़ी हो जाएं। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो अपने एक्सरसाइज किया करें, रेगुलर वॉक करना स्टार्ट कर दें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो मेडिटेशन किया करें, मुराकबा किया करें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका सीखें। आपको जब अपना स्ट्रेस मैनेज करना आ जाएगा तो डेफिनेटली आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो कम होगी। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप लंबे गहरे सांसों वाली मश्क करें और दिन में 3 बार करें। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप इन एक्टिविटीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे वैसे वैसे आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी।